हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछला वीडियो में हमने क्लास 12 का हिस्ट्री मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को अध्ययन कर लिया था ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हम उसका आई बटन में लिंक दे देंगे, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। तो आज हम इस यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे जो कि महाभारत पर विशेष दिया गया है। केवल महाभारत को ही फोकस करके बनाया गया है। ये सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में दिया गया है। आप इसे ज़रूर देखें। 2-4 सवाल इससे ज़रूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला सवाल है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था, किसने जीता था? ऑप्शन है पांडव, कौरव, संथाल या मंगोल। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने वाले थे। इसका सही जवाब हो जाएगा एक का। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीता था, ऑप्शन ए पांडव। पांडव और कौरव में युद्ध होता है। इसमें मुख्य भूमिका में रहते हैं श्री कृष्ण, जो कि पांडव की सहायता करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। इसका सही जवाब हो जाएगा पांडव ने। अगला सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहते हैं? गंगा का पुत्र किसको कहते हैं? अर्जुन, विदुर, पांडु, भीष्म। तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा गया था। भीष्म पितामह का ये वर मिला हुआ था, उसे इच्छा मृत्यु का वर था कि जब तक वो अपनी इच्छा से मृत्यु को आवाहन नहीं करेगा तब तक वो क्या बोलता है, कोई उसको मार नहीं सकता था। तो इसे गंगा पुत्र का संज्ञा दिया जाता है। इसको पांडव की तरफ से भीष्म पितामह को तीर का बाण पर सुला दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे बुजुर्ग थे। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? ये सवाल है। ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह हुई थी कनिष्क के समय में। इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है बोधगया, पावापुरी, लुम्बिनी या सारनाथ। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी, जो नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जबकि ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अगला सवाल है 5 नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, इनमें से सभी। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी का विवाह हुआ था मछली के आँख में तीर मार करके। तो जिन्होंने तीर मारा था उसने इससे विवाह किया था। तो ये पांडवों की तरफ से था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन की पत्नी थी। 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्जुन की पत्नी थी। इसका सही आंसर है अर्जुन की पत्नी। अगला है, वासुदेव कृष्ण किस वंश से थे? ऑप्शन है गुप्त वंशी, मौर्य वंशी, वृष्णि वंशी, सातवाहन वंशी। तो वासुदेव श्री कृष्ण किस वंश से थे? गुप्त, मौर्य, वृष्णि, सातवाहन। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा वृष्णि वंश से थे, यादव वंश। अगला सवाल है, 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? पांडव 5 भाइयों में सबसे बड़ा भाई का क्या नाम था? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या नकुल। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़ा था। इसका सही जवाब हो जाएगा युधिष्ठिर। जबकि कर्ण भी इसी का सगा भाई था, लेकिन उसका जन्म जो हुआ था वो कुंती के विवाह से पूर्व ही हो गया था, तो उसे गंगा में भसा दिया गया था। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार युधिष्ठिर। अगला सवाल है, संकृष्ण किसका दूसरा नाम था? संकृष्ण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन है
कृष्ण, बलराम, भीम या अर्जुन। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम का दूसरा नाम है संकृष्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा बलराम, कृष्ण का छोटा भाई बलराम। अगला सवाल है सबसे पहले बड़ा भाई बलराम। सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है कि अवतार अवतरित होते हैं। ऑप्शन है मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भागवत गीता में, नारद स्मृति में। तो सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक रूप बताया गया है। 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भागवत गीता में ही अवतार के बारे में बताया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा भगवत गीता। अगला सवाल है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी भी, विवेकानंद, बाला गंगाधर तिलक, इनमें से सभी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। अगला सवाल है मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। मनुस्मृति का रचना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है वेदव्यास, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु के द्वारा मनुस्मृति का रचना किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा मनु। अगला सवाल है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है ये बताना है। 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यादव कहा जाता है, यदु। इसका सही आंसर है यदु। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को, जो मथुरा के शासक वंश था उसको यदु कहते थे, जादव के नाम से जानते। अगला सवाल है प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है। प्राचीन भारत के में 2 महाकाव्य का नाम है, एक रामायण और महाभारत। रामायण यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, महाभारत। इसका सही आंसर है महाभारत। महाभारत प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम हैं। अगला सवाल है रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया है। रामायण का रचना किसने किया है। ऑप्शन है वाल्मीकि ने, मनु ने, वेदव्यास ने, याज्ञवल्क्य ने। 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना किया गया है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अगला है दुर्योधन की माँ का क्या नाम था। दुर्योधन की माँ कौन थी। 16 का सही जवाब हो जाएगा दुर्योधन की माँ गांधारी थी। आप महाभारत देखे होंगे तो जानते होंगे, गांधारी को दुर्योधन की माँ थी। अगला है दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल था। दुर्योधन की तरफ से कौन युद्ध में कौन शामिल हो गया था। कृष्ण, पांडव, भीष्म, शांतनु। तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, भीष्म। कौरव पांडव के युद्ध में शामिल थे भीष्म पितामह। भीम अलग है, भीष्म अलग है। इसका सही जवाब हो जाएगा भीष्म। अगला सवाल है भीम की पत्नी का क्या नाम था। कुंती, गांधारी, हिडिंबा, अम्बा। तो भीम की जो पत्नी का नाम था वह हिडिंबा था। भीम बहुत ही शक्तिशाली था, उसे 20,000 हाथियों का बल एक ही भुजा में थी। तो भीम बहुत बलशाली था। इसका सही जवाब हो जाएगा हिडिंबा। हिडिंबा भीम की पत्नी थी, जबकि घटोत्कच इसका पुत्र था। अगला है गांडीव क्या था। गांडीव अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष, अर्जुन का मित्र। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता था। इसको ध्यान रखना है, गांडीव कहते हैं जिससे तीर चलाया जाता है उसे गांडीव के नाम से जानते हैं। अगला है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन शामिल था।
युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने में सेना में कौन शामिल था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपर्युक्त सभी। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में था। 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। उपर्युक्त सभी अर्जुन की सेना में शामिल थी। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, भीष्म पितामह, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अगला सवाल है, गीता में उपदेश दिया गया है। क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म हमारे हाथ में नहीं है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है कि कर्मों का क्या फल मिलेगा। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह गीता में उपदेश दिया गया है कि हम सबको कर्म पर ध्यान देना है, भविष्य की चिंता नहीं करना है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे कर्मों का क्या फल मिलेगा। फिर भी हमें वैसे कर्मों को नहीं करना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाता। अगला सवाल है, गोत्र किसका सूचक है? गोत्र किसका सूचक है? ऑप्शन है, प्रत्येक उपजाति की सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति का निवास क्षेत्र को गोत्र के नाम से जानते हैं। उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, व्यावसायिक उपजातियां, प्रत्येक उपजातियां का सामान्य पूर्वज। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक उपजाति का जो सामान्य पूर्वज है उसे गोत्र के नाम से जानते हैं। गोत्र, किस गोत्र में सबका अपना अपना गोत्र होता है, हम सब का भी गोत्र होता है कि हम किस गोत्र में हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक उपजातियों का सामान्य पूर्वज। अगला है, अर्जुन किसका शिष्य था? मतलब अर्जुन के गुरु का क्या नाम था ये बताना है। 23 का सही जवाब हो जाएगा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के द्वारा उसे शिक्षित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन था। अगला है, निम्नलिखित में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर। तो किस संत के द्वारा मराठी में टीका लिखा गया है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने गीता पर टीका मराठी में लिखा। अगला सवाल है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? राजा, लड़ाकू, रक्षक, राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा रक्षक। रक्षा करने वाले को क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। क्षत्रिय शब्द का साहित्य में अर्थ होता है रक्षक। अगला है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का। तो अभिमन्यु जो पुत्र था वह अर्जुन का था। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो था वह अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था युद्ध विद्या, 7 अथी तक तोड़ने का। जबकि 8वां में सुनते सुनते अभिमन्यु की माँ सो गई थी। अर्जुन अभिमन्यु की माँ सो जाने के कारण अर्जुन जी के द्वारा जब उसे कहानी कहा गया तो वो सुन नहीं सकी, जिससे वो 8वां भेद तोड़ने के लिए जानता ही नहीं था। लेकिन जब युद्ध के समय में वो जब बात चल रहा था कि अब कौन तोड़ेगा इसको, तो अभिमन्यु जब जाता है तो और वहीं इसका ये मर जाता है। जबकि भीम ने बोला था कि हम 8वां भेद तो हम क्या बोलता है अपने गदा से ही तोड़ देंगे, जबकि ये ऐसा हुआ ही नहीं और अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से ही सीख करके आया था कि 7 भेद को किस तरह से तोड़ना है। 7 भेद को तोड़ने के लिए अभिमन्यु खुद ही जान चुका था पहले से। तो इसको ध्यान रखना है, अभिमन्यु भी युद्ध लड़ा था तो और 8वां भेद तोड़ने के चलते इसका मृत्यु हो गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिनों तक चला था। 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था।
अगला सवाल है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु, दुर्योधन। तो 28 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विचित्रवीर्य का अम्बा अम्बालिका ये सब पत्नियां हैं विचित्रवीर्य का। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच भी बहुत बड़ा बलशाली था। ये किसका पुत्र था? हाहाकार महाभारत में मचा करके रख दिया था। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, भीम का पुत्र था घटोत्कच। अगला सवाल है 29 नंबर, घटोत्कच पुत्र था भीम का। 30 नंबर सवाल है, कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन है कुंती, मांद्री, सत्यवती, गांधारी। तो कर्ण की माँ कौन थी ये बताना है। कर्ण की माँ थी कुंती। इसका सही जवाब हो जाएगा कुंती। कर्ण सेवाधिकारस्ति माँ फल सुख कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में है? कर्ण सेव धिक्कारास्ति माँ फलेषु कदुचानम श्रीमद् भागवत कथा के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 31 का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय अध्याय में ये इससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय। साथियों, हमने इस अध्याय में 31 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। आप इसे बार बार रिपीट करके देखें। हम कल मिलेंगे चौथे यूनिट में और पॉलिटी का भी ऑब्जेक्टिव लगभग ख़त्म होने वाला है, तो आप उसे भी रिपीट करके देखें। लगभग 8-10 वीडियो उसका भी बन चुका है, तो प्लेलिस्ट में आप उसे देखेंगे। आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे अवश्य ज्वाइन हो जाइए और अपना सुझाव कमेंट में अवश्य दें। हम जल्द ही लाइव क्लास चालू करने वाले हैं, तो हम आपको बोर्ड पर भी बताएंगे। इंग्लिश का भी क्लास होगा, तो आप धैर्य बनाए रखें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।